और इस बीच खबर आ रही है, राजा का जब अंतिम संस्कार हुआ उसमें राज कुशवाहा पहुंचा था। सोनम के पिता का सहारा बनकर राज कुशवाहा पहुंचा था अंतिम संस्कार में। इसका वीडियो भी सामने आया। सोनम के पिता का बना था सहारा और राज कुशवाहा यहां देखा गया है। और देखिए किस तरीके से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार में ये पहुंचा तो सोनम के पिता को सहारा देता नजर आ रहा है राज कुशवाहा इस वीडियो में। शादी, हनीमून और साथ रहने का वादा, लेकिन इन सब के पीछे छिपी एक खौफनाक साजिश भी। सोनम रघुवंशी की साजिश अब परत दर परत खुलती जा रही है। जिस हनीमून को जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होना चाहिए था, वही मौत की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। क्योंकि राजा को हनीमून पर मेघालय जाना ही नहीं था, क्योंकि राजा को मेघालय की कोई जानकारी नहीं थी। हनीमून का पूरा ट्रिप सोनम ने प्लान किया था। इतना ही नहीं, जाने का टिकट भी सोनम ने ही किया था। यानी कई सवाल है जो सोनम की तरफ इशारा करते हैं। सोनम रघुवंशी ने ही हनीमून का ट्रिप प्लान किया था। सिर्फ जाने का टिकट करवाया था, वापसी की टिकट नहीं की थी। सोनम हनीमून पर अपने सारे गहने लेकर गई थी। उसने कहा था फोटोशूट है, लेकिन सच ये था कि उसके दिल में कत्ल की स्क्रिप्ट चल रही थी। पुलिस के मुताबिक सोनम ने हनीमून से पहले अपने अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले। शक है कि ये रकम सुपारी किलर को देने के लिए निकाली गई थी। मेघालय में होटल स्टाफ और टूर गाइड से पूछताछ में खुलासा हुआ कि सोनम से मिलने आए लोग हिंदी में बात कर रहे थे। राजा रघुवंशी की मौत के बाद इंदौर के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ सोनम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, बल्कि उसे फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई कातिल को सजा दिलवाना चाहता है। जैसे ही पता चला कि राजा मर्डर केस की सूत्रधार उसकी पत्नी सोनम है, तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया। इंदौर के लोग राजा रघुवंशी के घर के बाहर पहुंचे और सोनम के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने सोनम रघुवंशी की फोटो को फाड़कर सड़क पर आग लगाई, क्योंकि हर कोई राजा के कातिल सोनम को सजा-ए मौत की मांग कर रहा है। उधर लोगों का बढ़ता आक्रोश देखते हुए सोनम के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी है। मौके पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है, क्योंकि जिस तरह राजा रघुवंशी की हत्या की गई, उस पर लोगों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते जी में। आपके साथ मैं हूँ प्रिया। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सुबह के 6 बजे का समय हो गया है। शुरुआत करेंगे नमस्ते जी की। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और सबसे पहले टॉप 10 हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश से लौटे डेलीगेशन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। डिनर के दौरान होगी खास चर्चा। सभी देशों से बातचीत का ब्यौरा देंगे डेलीगेशन के सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष ने पेश किया मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड। आज भारत मंडपम में बीजेपी का कार्यक्रम है। पार्टी शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गिनाएंगे मोदी सरकार की कामयाबियां। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ी सफलता। मेघालय पुलिस को 3 आरोपी और पत्नी सोनम की भी रिमांड मिल गई। सभी को शिलोंग ले जा रही है पुलिस की टीम्स। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस टीम द्वारा। राजा रघुवंशी को लेकर एसआईटी प्रमुख का बयान। कहा, राजा के सिर पर धारदार हथियार से किए गए थे 2 वार। राजा के भाई ने कहा, इतनी बेरहमी से हत्या हुई कि चेहरा और शरीर पहचानने लायक ही नहीं था। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनम की मां का बड़ा बयान। कहा, बेटी ने गलत किया हो तो उसको फांसी की सजा हो। जी न्यूज के कैमरे पर ही राजा की मां ने मिलाया था सोनम की मां को फोन। शर्मिष्ठा को जेल भिजवाने वाले वजाहत खान गिरफ्तार। हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की थी टिप्पणी। हिंदू त्योहारों को लेकर लिखी थी आपत्तिजनक बातें। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। तपती गर्मी से फिलहाल राहत के आसार बिल्कुल नहीं है। खराब मौसम के चलते शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली। अब 11 जून को लॉन्च होगा मिशन। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे शुभांशु। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। पूरे शहर में हंगामा बरपा, अराजकता जारी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद कई खबर रही हिस्सा। 3 दिन से सड़कों पर जारी बवाल।
Zee News.